हम लोग राम कृष्ण को मानने वाले हैं कि नहीं? जोर से बोलिए, हैं? तो मानने वाले लोगों की तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, दायित्व है, जो स्वामी करे वही दास करे। धार्मिक सेवक किसको कहेंगे? भक्त किसको कहेंगे? जो स्वामी करे वही सेवक करे, जो स्वामी कहे वही सेवक करे, भक्त करे। और स्वामी कह रहा है कुछ, भगवान कह रहे हैं कुछ, और सेवक कर रहा है कुछ, भक्त कर रहा है कुछ, तो उसे आप सेवक कहेंगे? उसे आप भक्त कहेंगे? ईमानदारी से बताओ, जोर से बोलो। तो अब बताओ, तुम भक्त कहलाने योग्य हो क्या? सिर्फ बिहारी जी के दर्शन करके भक्त हो जाएंगे? वृंदावन की एक परिक्रमा करके भक्त हो जाएंगे? जवाब दो। तो पूरे भगवान के क्या करना है? बोले भगवान पूरे विश्व में धर्म की स्थापना करते हैं, हमें कम से कम अपने घर में धर्म की स्थापना करनी चाहिए। आप और आपके बच्चे 100% ठाकुर जी की सेवा पूजा करने वाले जिस घर में हैं, उनके घर में सनातन जीवित है। और जिनके घर में भगवान के नाम पे, भगवान की पूजा के नाम पे, ठाकुर जी के नाम पे मुंह सुकोड़ने वाले बच्चे हैं, या कोई आप ही हैं, इसका मतलब सनातन आपके घर में जीवित नहीं। जिस घर में शंख की ध्वनि होती है एवरीडे, उस घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं आ सकती। जिस घर में सुबह शाम दीपक जलता है, आरती होती है भगवान की, घंटा घड़ियाल की आवाज आती है, उस घर में भूत प्रेत पिशाच के बाप की औकात नहीं कि वो तुम्हारे घर में आ जाए। और शंख माताएं नहीं बजा सकती, शंख पुरुष ही बजाएंगे। और जो पुरुष शंख बजाएंगे वो खुद ही 12 बजे तक पड़े बिस्तर में। कौन बजाए शंख? अब प्रश्न ये, माता बहन शंख क्यों नहीं बजा सकती? जब मनुष्य शंख बजाता है तो उसके पेट पे, उसकी नाभि पे असर पड़ता है, उसकी नाभि पे जोर पड़ता है। और जब देवियां शंख बजाएंगी तो नाभि पे जोर पड़ने का मतलब है गर्भाशय पे जोर पड़ना, और गर्भाशय पे जोर पड़ गया तो फिर उनको मां बनने में असुविधा होगी। इसलिए साइंटिफिकली ऋषियों ने कहा कि तुम शंख नहीं बजाओगे, पुरुष को शंख बजाना चाहिए। जो यहां पर नाभि की जगह उसकी पोजीशन है ना पुरुष की, वो और स्ट्रांग हो जाएगी शंख बजाने से। इसलिए हर पुरुष को अपने घर में सनातनी पुरुषों को शंख बजाना चाहिए। और अपनी बहन बेटियों को अगर आप चाहते हो सुरक्षित रहें, तो हम आपसे एक निवेदन करेंगे, गौ पालने के साथ साथ सुअर भी अपनी गली में 2-4 रखने चाहिए। हाँ, रखने चाहिए सुअर। 12 भगवान का अवतार है, घर में मत रखो, गली में रखो, उन्हें खाने पीने के लिए दो, जो आपकी गली में घूमते रहे। ये 12 भगवान का अवतार है, साधारण नहीं है। उस समय भी राक्षसों का वध करते थे 12 भगवान, आज भी कई प्रकार के राक्षसों को दूर रखते हैं 12 भगवान। जिस कॉलोनी में 12 रहते, उस गली में तमाम प्रकार के राक्षस नहीं आते। तो एक आध रखा करो, ऐसे संभाल, घूमना फिरना, खिलाना पिलाना रखा करो, समझ गए आप? और शंख ध्वनि करो, घंटा घड़ियाल बजाओ, ये सनातनी चीजें दोबारा से प्रारंभ करो। और एक और बात सुन लो, फिर बता देता हूं। भविष्यमाल का एक किताब है जो हमारे उड़ीसा के एक बहुत प्रसिद्ध संत ने लिखी है। और जिन महात्मा जी ने भविष्यमाल का किताब लिखी है वो साधारण नहीं है, भगवान का साक्षात्कार है उनको। और उन्होंने ये कहा है, चाहे सूरज निकले न निकले, चंद्रमा निकले न निकले, लेकिन मेरी ये बात झूठी नहीं हो सकती। और वो बात क्या है? 2025 से लेकर 2032 तक बहुत बड़ा भयानक समय मानव जाति के ऊपर है, पृथ्वी पे।
कितना भयानक है महाराज? बोले इतना भयानक है, पूरी मानव सृष्टि में से मात्र 64-65 करोड़ लोग रह जाएंगे। अभी कितने? 750 करोड़, और रह कितने जाएंगे? मात्र 64-65 करोड़, मतलब 700 करोड़ इन्हीं 8 सालों में। अब मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, मुझे नहीं पता कि होगा कि नहीं, लेकिन अगर उस किताब पर हम विश्वास करें तो इतने लोगों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अब उसमें उपाय भी बताया गया है। बचेंगे कौन? बोले 30-32 करोड़ तो सनातनी बचेंगे। कितने? जोर से बोलो। मतलब आधे, 50% तो हम बचेंगे, 50% बाकी सब बचेंगे। और सनातनियों में भी बचेंगे कौन? बोले जिनके माथे पे तिलक है, गले में कंठी है, हाथ में कलावा है, मुख में भगवान का नाम है, और जिन्होंने भगवान की शरणागति ले रखी है वो बच जाएंगे। आप सबसे निवेदन करता हूं, आप भी बचो, आपके बच्चों को भी बचाओ, और एक श्लोक याद कर लो। इस श्लोक को तुम भी रट लो, अपने बच्चों को भी रटा दो। कौन सा श्लोक है? कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। दो चौपाई गाइए। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, जीवित होए नाथ हित मोरा, जीवित होए नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गणध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। दो श्लोक, दो चौपाई, और ये चारों ही आपको याद है। दोनों श्लोक आपको याद हैं, दोनों चौपाई आपको याद हैं। माथे पे तिलक लगाना प्रारंभ कर लो, गले में तुलसी धारण कर लो, और भगवान के आगे दोनों हाथ खड़े करके सरेंडर कर दो, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। और उसके बाद ये चारों दो श्लोक, दो चौपाई गाओ, नित्य गाओ। हम तो कहते कि वैसे ये समय आए ही ना, अगर आ गया भी तो हम गारंटी से कहते तुम बच जाओगे, और जिन्हें जाना होगा वो चला जाएगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारा एक बाल बांका नहीं होगा। अब कोई 80 साल का करने लग जाए, उसे हार्ट अटैक आ जाए तो कोई गारंटी नहीं। अब जिसकी परमानेंट ही आ गई हो और वो चलते बने, बोले महाराज तो कही देते हो, उम्र हो गई तुम्हारी, अब तुम जाओ। लेकिन समय से पहले तुम नहीं जाओगे। हर संकट में ये चीजें तुम्हें बचा लेंगी। और मेरे कहने से मुझे नहीं पता वो समय आने वाला है कि नहीं, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, पर वो जो संत ने लिखा है वो संत साधारण नहीं है। इसलिए मन कभी कभी करता है कि मैं अपने ज्यादा से ज्यादा सनातनियों तक ये मैसेज पहुंचा दूं। और आज से ही आप इन चीजों का, दोनों श्लोक, दोनों चौपाइयों का आप भी जाप करिए और अपने बच्चों को भी करवाइए। और वैसे समय ऐसा चल ही रहा है, आप लोग देख रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी इन दिनों में ऐसी बारिशें होती थी, अब देख लो हर दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कांड हो रहा है। तो उसमें आप बचे रहें, आपका परिवार बचा रहे, सनातनी बचे रहें। तो यही हम प्रार्थना आप सबसे कर रहे हैं कि आप अपने घर को सनातनी बनाओ।